कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है 16 कारण भावना की। 16 कारण भावना में दूसरी भावना है विनय संपन्नता। विगत 15 दिन से विनय संपन्नता की चर्चा चल रही है। जीवन में हम कितने ही ऊंचे क्यों ना उठ जाएं, बहुत धनवान क्यों ना हो जाएं, बहुत रूपवान क्यों ना हो जाएं, बहुत गुणवान क्यों ना हो जाएं, बहुत चारित्रवान क्यों ना हो जाएं, बहुत विवेकवान क्यों ना हो जाएं, ये सब कुछ होते हुए अगर हमारे जीवन में विनय नहीं है तो ये सब बेकार है। जीवन का सबसे बड़ा एक अंग विनय, और आज इसका अभाव दिन प्रतिदिन हम देखते जा रहे हैं। विनय जितना अभावपूर्ण होता जा रहा है उतना परिवार में तनाव बढ़ता जा रहा है, आपसी मतभेद बढ़ते चले जा रहे हैं। एक दूसरे को नीचे दिखाने का परिणाम की होड़ लगी है कि हम अपने ही परिवार के व्यक्ति को कितना नीचे दिखा सकते हैं। इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में नहीं। डायरेक्ट में तो इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा कि शायद गुलाब जामुन फेल हो जाए, इतना मीठा बोलते। मगर अंदर जो एक कलुषता चलती है हमारे जीवन में, एक स्पर्धा चलती है जो हमारे परिवार के अंदर, वो है हमारे जीवन का विनाशक। ऊपर से हम कुछ भी कर लें, अंदर क्या चल रहा है, सब कुछ अंदर का ही खेल है बंधुओं। ऊपर से तो बहुत सारे ऑफिसरों का भी बड़ा विनय करते हैं, अपने मजिस्ट्रेट आदि का विनय करते हैं, अपने बड़े उच्च पदों पर रहने वाले लोगों का बहुत विनय करते हैं लोग। मगर उनके प्रति उनकी जो अंतरंग भावना है वो क्या है? बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी मेरा ऑफिसर ऐसा है ऐसा है, मगर तो हमने कहा उसे तुम क्या करते हो? नीचे बिठाते हो? अरे नहीं महाराज जी, कुर्सी पे बिठाते, उनको सम्मान देते हैं। फिर हमने कहा जब उसमें गुण नहीं है तो फिर तुम सम्मान क्यों देते हो? क्या कारण है, विनय क्यों करते हो? बोले महाराज जी करना पड़ता है, और जहां करना पड़ता है वो मजबूरी है, वो ओरिजिनलिटी नहीं है, वो सत्य नहीं है। और जहां सत्य नहीं है वहां असत्य है, और धर्म असत्य नहीं होता, धर्म सत्य होता है। नैतिकताएं सत्य होती हैं, क्रियाएं सत्य होती हैं। इसलिए जैनाचार्यों ने विश्वास और श्रद्धा की बात करने के बाद विनय संपन्नता रखी। अगर तीर्थंकर प्रगति का बंद अपने जीवन में करना है तो हमें विनयशील होना पड़ेगा। और अगर विनयशील नहीं है बंधु, हम कितना भी धर्म कर लें, जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर का माल अंदर होए, कितना भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर तो आ जाएगा, माल आएगा, क्योंकि भक्ति करने से मिलेगा। मैंने एक दिन कहा था चातुर्मास के दौरान कि एक बच्चा मेरे पास रोते हुए आया। मैंने कहा क्यों रो रहे हो बेटे? महाराज जी मैं आज तक एरोप्लेन में नहीं बैठा। तो मैंने रोने की क्या बात है, 1000-1500 रुपए में तो एरोप्लेन में बैठ जाओगे। बोले नहीं, मुझे वेदना तब होती है जब मैं एरोप्लेन में कुत्ते को चढ़ता हुआ देखता हूं, या जब मैं एरोप्लेन से कुत्ते को उतरते हुए देखता हूं। महाराज जी उसकी सोने की जंजीर होती है, उसके कपड़े बहुत सुंदर होते हैं, और मैंने देखा कि वो डल्लप पिलो के गद्दे पे सोता है, उसकी बहुत अच्छी बेड की रजाई होती है, उसका एक डॉक्टर होता है, उसकी गंदगी साफ करने वाला एक आदमी होता है, उसे नहलाने वाला होता है। मगर हमें तो खुद ही नहाना पड़ता है, हमें सब कुछ करना पड़ता है। वो प्लेन में घूमता है महाराज,
उसका एसी है महाराज, एसी, एसी में रहता है वो। मैंने तुम किस में रहते हो? हमारे यहाँ तो एक छोटा सा कूलर है, उसमें रहता हूं। मैंने कोई बात नहीं बेटा। महाराज उसने ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा कार्य किया उसने कि उसे एसी मिला, डनलप पिलो और वेलवेट की रजाई मिली, यानी मखमल की रजाई मिली, सोने की जंजीर मिली। हमारे पास तो चांदी की भी नसीब नहीं है महाराज। मैंने बेटा उसने पुण्य तो किया है, बिना पुण्य के कभी कुछ नहीं मिलता और बिना पाप के कभी कुछ नहीं मिलता। जो कुछ भी मिल रहा है वो पुण्य से मिल रहा है, और जो नहीं मिल रहा है वो पाप के कारण नहीं मिल रहा है। ये दो चीजें दुनिया में दुर्लभ भी हैं और बहुत सहज भी हैं, बहुत सरल भी हैं, बहुत जल्दी मिल सकती हैं, और बहुत दुर्लभता से भी मिलती हैं। और कई बार तो इतनी दुर्लभता के साथ भी व्यक्ति मर जाता है और उसे वो चीज छूने भी नहीं मिलती। उसका एक ही कारण है, हम धर्म बहुत करते हैं मगर हम विनयशील होकर के नहीं करते। हम मानसिक विनय, 15 दिन से मानसिक विनय पर प्रवचन चल रहा है, 7-8 दिन से। उसके पहले विनय से बहुत सारे टॉपिकों पर विनय पे चर्चा चली है। अगर हमारी हर क्रिया में विनय आ जाए, हमारी मानसिकता में अगर विनय उत्पन्न हो जाए, तो हेलीकॉप्टर क्या एरोप्लेन तुम्हारा हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है बंधुओं। एक माचिस बेचने वाला व्यक्ति भी हेलीकॉप्टर में घूम सकता है, घूम रहा है। एक चाय का ठेला लगाने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई आश्चर्य नहीं है। जहां विनयशीलता और धर्म समीचीन है, वहां सब कुछ आपके चरणों में आकर के नतमस्तक करने के लिए तैयार है। तो जैनाचार्यों ने दूसरी भावना जो विनय संपन्नता रखी। हम टटोले अपने आप को। हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी होंगी, बहुत बड़े बड़े प्रवचन सुने होंगे, मगर ये बातें जो हम तुम्हें बताना चाहते हैं, ये तुम्हारे जीवन को कन्वर्ट करने के लिए बताना चाहते हैं। आज परिवारों में कितनी अशांति है। हर चेहरा खुली किताब है, किताबों में ढूंढते क्या हो। चेहरा देख के पता लगता है कि कौन व्यक्ति कितना तनाव में है, किसकी नींद हराम है, कितना दुखी मन है। मगर ऊपर से हम मेकअप वेकअप करके आ जाते हैं तो वो तनाव की झुर्रियों को हम थोड़ा छुपा लेते हैं। कब तक छुपाओगे, कब तक छुपाओगे और किससे छुपाओगे? एक क्षीर कदम नाम के गुरु थे, वो बहुत सारे शिष्यों को पढ़ाया करते थे। उनका बेटा भी साथ में पढ़ता था। एक दिन उनकी गुरानी ने कहा कि आप सबको अच्छा पढ़ाते हो और अपने बेटे नारद को नहीं पढ़ाते हो। उन्होंने कहा मैं सभी को एक सा पढ़ाता हूं, मेरे अंदर ये भेदभाव नहीं है, मैं बहुत विनय से पढ़ाता हूं। बोले नहीं, आप धोखा करते हो, अपने बच्चे से तुम्हें नफरत है, तुम अपने बच्चे के प्रति घृणा भाव रखते हो, और सारे बच्चे कितने अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, कल इसका उत्तर दे दूंगा। अब उन्होंने सारे बच्चों को बुलाया और एक एक मुट्ठी चने दिए और कहा कि जाओ इसे ऐसी जगह छुप करके खाना जहां कोई देख ना सके। कोई बच्चे बाथरूम में जाकर के खाने चले गए, कोई शमशान में चले गए, कोई स्कूल के पीछे चले गए, अनेक अनेक चले गए। किसी ने आंख बंद करके खा लिए। सबने अपने अपना तरीका अपनाया और सब बच्चे आ गए। एक बच्चे ने चने नहीं खाए, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि ऐसी जगह में चने खाना जहां कोई देख ना रहा हो। वो चने लेकर के वापस आ गया। सारे बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। बोले पागल, तुझे एकांत नहीं मिला? और सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा जगह नहीं मिली। जिज्ञासा ही में चला जाता, एक जगह बैठा रहता, कोई देखने वाला भी नहीं था।
प्रवचन में चला जाता। उसने कहा इतने सारे लोग देखते वहां पर, तूने कहां खाया? बोले मैंने तो शमशान में जाके खाया। अच्छा ठीक है, मगर जो एक बच्चा था पर्वत, नारद पर्वत तो उनके पंडित जी की बेटी का नाम था। बोले तुमने क्यों नहीं खाए? सबने खाए। बोले ऐसी कोई जगह नहीं मिली मुझे दुनिया के अंदर कि जहां कोई ना देख रहा हो। बोले कमरा बंद करके खा लेता यार। बोले मैं तो देख रहा था ना, और दो भूत और लगे हैं मेरे ऊपर, ऐसे सैटेलाइट हैं वो, कि दुनिया की कोई ताकत उनसे बच नहीं सकती। बोले दो भूत कौन से आ गए? गुरुजी कहते हैं अबे भूतों का नाथ तो मैं बनने जा रहा हूं। ऐसा कौन भूत आ गया? बोले एक अरिहंत भगवान और एक सिद्ध भगवान, इनका जो ज्ञान है, परफेक्ट नॉलेज, जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, वो तीन लोक में ऐसे अनंत अनंत तीन लोक आ जाएं, वो हंसता वलत वत उन्हें सब कुछ दिखता है। तुम सद्दाम के बंकर में भी घुस जाते तो वो वहां से देख लेते, कहीं भी घुस जाते। उसने कहा गुरुजी मैं इतना अभिनय नहीं कर सकता अपने महापुरुषों का, और मैं देख रहा पहला व्यक्ति दूसरा सिद्ध भगवान के ज्ञान में झलक रहा है और केवल ज्ञान में झलक रहा है, इतना बड़ा धोखा अपनी जिंदगी में नहीं कर सकता। गुरानी को कहा कि देखो ये सारे बच्चों ने खाया, तुम्हारे बेटे ने भी खाया, मगर इसको मैंने भी पढ़ाया, सबको मैंने पढ़ाया, इसने क्यों नहीं खाया? यह है विवेक, यह है विनय, यह है आस्था, यह विश्वास है उसका कि मैं दुनिया में कभी छुप नहीं सकता, मैं कहीं भी चला जाऊं, मगर मैं जो भी काम करूंगा सब कुछ पकड़ में आएगा। भले वर्तमान में कोई ना जान पाए, मगर कुछ दिनों के बाद उसकी पकड़ हो जाएगी। बड़े बड़े मुलजिम पकड़ लिए जाते हैं। एक बहुत बड़ा एक बदमाश गुंडा था जिसने 32 केस कर दिए थे, मगर वो पकड़ा नहीं गया था। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि पुलिस वाले भी उसके बाजू से निकल जाते थे, उसे पकड़ नहीं पाते थे। मैंने देखा उसे, उस समय समझता नहीं था, आज विचार करता हूं कि उस समय उसका पुण्य था। पुण्य में हम जितने गलत काम करना चाहें सब कुछ कर सकते हैं, पकड़े नहीं जाएंगे, फेल नहीं होंगे। नकल विद्यार्थी स्कूल में करता है, पुण्य के उदय में ही करता है। पुण्य है वो देख करके लिख रहा है और टीचर ने देख भी लिया, फिर कहता करने तो क्या फर्क पड़ता है, पुण्य है। और अगर एक छोटा सा कागज कोई दूसरे ने फेंक दिया और पाप का उदय है, तुम कर भी नहीं रहे थे और टीचर तुम्हें पकड़ लेगा, क्या कर रहे थे? नहीं सर ये कागज कहां से आया, खड़े हो, और उसकी कॉपी में साइन कर देगा। ये दो चीजें हमारे जीवन में एक बहुत उपयोगी है और एक अनुपयोगी है। हम कौन सी चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम जो चाहें वो हमें मिलता चला जाए, मिलेगा, मगर आपने क्या पुण्य कमाया है? क्या आपके पल्ले में पुण्य है? क्या आपके अंदर विनयशीलता है? मनोज जी का सम्मान हो गया, किसी को टीस लगी होगी जरूर कि मनोज जी ने तो ना कोई डांस किया ना कुछ किया। ठीक है, 5-5.5 महीने से लगभग संचालन कर रहे हैं, तो इसमें तो इनकी ख्याति हुई, 122 देशों में इनको लोग जानने लगे। अभी तो आगरा के लोग ही जानते होंगे और 2-4 प्रदेशों के लोग जानते होंगे, मगर इनका सम्मान क्यों किया योगेंद्र जी ने? योगेंद्र जी को क्या लेना देना था इनसे? कोई के मन में गुदगुदी तो आई होगी। हाँ हाँ, और उनसे पूछो आपका करवा, नहीं नहीं मुझे करवाने की बिल्कुल चिंता नहीं, मैं सम्मान तो कराते, बस इनका क्यों हुआ? ये बहुत बड़ी एक फितूरी है हमारे दिमाग में, एक बहुत बड़ा टेंशन है, इनका ऐसा क्यों हुआ? मगर बस इतना बता दो मुझे,
इनका क्यों हुआ? सच बोल, काला कौआ काट खाएगा, है कि नहीं? कहीं ना कहीं से कोई फितूरी, कोई फुसफुसी आई होगी। आज नहीं कल आएगी, अगर किसी को वो आए नहीं होंगे तो। उन्होंने कहा सम्मान तो हाँ मेरे बेटे का, मनोज जी का क्यों हुआ? आ सकता है। मनोज जी का मुझसे पूछो क्यों हुआ? मनोज जी, मैंने बहुत संचालन देखे, 35 साल से मैं संचालन देख रहा हूं, मगर मनोज जी जो संचालन करते हैं उसमें विनय झलकती है, विनय टपकती है, अपनत्व झलकता है, अपनत्व, आत्मी भाव दिखता है, छल कपट से रहित होकर के वो बोलते हैं, कहीं चला करके अब बनावटी नहीं बोलते। उनका जो मेरा एक सिद्धांत है, सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना न केतु का देना, वही मनोज जी का है। कह देते हैं वो भी जो उनके पास आता है, मगर बहुत विनय के साथ कहते हैं। जैसे हमने कहा था एक दिन, जोधपुर में गालियां भी बकते हैं लोग। जैसे अपन कहते हैं दिमाग खराब नहीं करना, जूते जूते मारूंगा, तो वहां के लोग कहते हैं देखो सा, मान जाओ सा, नहीं तो मारी जूती सा के सिर पे बिराजे सा, मारी जूती आपके सिर पे बिराजे सा, मान जाओ सा। कितना विनय से बोला जा रहा है, विनय का ही कमाल है। अब उसी विनय का ही पारितोषक उन्हें मिला है। अब तो नहीं ईर्ष्या करोगे, नहीं करोगे? अरे वो तो हम जानते हैं। तो ये विनय, विनय बहुत जरूरी है। आज विनय घरों से खत्म होती चली जा रही है। आज बच्चे अपने पिता से मुंह लग करके बात करते हैं। इन्हें उनके अंदर एक केवल शाब्दिक ज्ञान बढ़ रहा है, नोइंग नहीं। कॉलेज में जाके नॉलेज तो मिल रहा है, मगर नोइंग नो, अनुभव नहीं मिल रहे, और अनुभव के अभाव में व्यक्ति का जीवन अधूरा होता है। आज खान पान के कारण भी हमारा विनय खत्म होता चला जा रहा है। विनयशीलता अगर है परिवार में, तो परिवार एक आदर्श की कोटि में आता है। पैसा होना में कोई महत्व नहीं रखता। अभी जब नोटबंदी हुई तो एक भिखारी के पास 1,82,42,310 रुपए निकले। सामान्य एक भिखारी के पास, जिसे लोग भिखारी कहते हैं। पैसा तो पुण्य की दासी है। जहां पुण्य है वहां पैसा आपके साथ साथ चलेगा, और जहां पुण्य नहीं है, कितनी भी मेहनत करो, 2 टाइम की रोटियां ही जुटा पाओगे, 2 टाइम की रोटियां ही जुटा पाओगे। तो हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को विनय सिखाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे अभी आगरा में हैं, आगरा मतलब सारे भारत में हैं, जिनको यह भी नहीं मालूम कि किस महाराज को क्या कहा जाता है। अभी आप सारे आगरा के बच्चों को बुलवा लो और उनसे कहो इनको प्रणाम करो, वो कह देंगे प्रणाम। वो नहीं बोलेंगे नमोस्तु, वो नहीं बोलेंगे क्षामी, क्योंकि वो जानते ही नहीं है, क्योंकि हम लाए नहीं उनको। मैं गलती बच्चों की नहीं मानता, मैं उनके माता पिता की गलती मानता हूं। और माता पिता की क्यों, उनके दादा दादी की गलती मानता हूं कि उनने अपनी बहू बेटों को ही मंदिर नहीं भेजा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी।